अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब हैं जी, उन्होंने कहा है कि अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें हम तो मुल्की ख़जाने में काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी। यानी कि बिजली जो कि पहले ही बहुत महंगी है, खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान को मिल रही है जी। पाकिस्तान में है सबसे महंगी बिजली, और इस पर मज़ीद अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग आप में हम आम आवाम बर्दाश्त कर लें तो बहुत हद तक बचत हो जाएगी। अवैस लगारी साहब का मशवरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी महंगी बिजली सिर्फ लोड शेडिंग से ही बचाई जा सकती है या फिर मज़ीद भी कोई मसले मसाइल हमारे मुल्क में हैं जिनकी वजह से बिजली सस्ती की जा सकती है? मज़ीद भी कोई ऑप्शंस हैं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले बात करते हैं। और सबसे पहले जो कि पहले भी आपको 1-2 दफ़ा बल्कि काफ़ी दफ़ा हर प्रोग्राम में आपके सामने जो फैक्ट्स आते हैं वो यही हैं कि आज के दौर में पाकिस्तान में महंगाई सबसे उरूज पे है। सबसे बड़ा मसला मुल्क का महंगाई है, और उस महंगाई में भी अगर आगे सब फैक्टर्स देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा महंगा मसला, सबसे ज़्यादा बड़ा मसला वो महंगे भारी भरकम बिजली के बिल हैं। यानी कि एक आम ले मैन लोअर मिडिल क्लास बंदा अगर महीने का 30,000 रुपया कमा रहा है तो 40,000 वो बिजली का बिल अदा कर रहा है, और बाकी अखराजात कैसे पूरे करने हैं ये किसी के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ले मैन के पास, ना ही इनफैक्ट हमारी हुकूमत के पास है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? ये हम बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजली का बिल घर का कितना आया है? तकरीबन 35-40 हज़ार रुपया आ रहा है। 35-40 हज़ार आ रहा है जी, ठीक है। और उस 35-40 हज़ार में क्या क्या इस्तेमाल क्या करते हैं घर में आप? 2 फैन है हमारे पास, 3-4 पंखे हैं, एक फ्रिज है जो मामूल के मुताबिक जो घरों में चल रहे हैं। हाँ जी, नॉर्मल जो ये नहीं कि बड़े बड़े एसी या चिलर्स चल रहे हैं। नहीं नहीं, एसी की तो गुंजाइश ही नहीं है ना, इस हुकूमत ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी एसी की। तो किसी घर से एसी की तो ना उम्मीद है ना, जो आने वाली हुकूमत है एसी वाली तो बात ही ना करे। ये तो पंखों का बिल नहीं दिया जा रहा आजकल। हमारे वफाकी वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने ये कहा कि अगर 2-2 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में हो जाए, मामूल बना दी जाए, हर जगह 2 घंटे की लोड शेडिंग करें तो काफ़ी हद तक बिजली की बचत हो जाएगी और बिजली सस्ती हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है, ठीक है? ये तो ठीक वाली बात ही नहीं है। बिजली तो आगे ही नहीं आ रही, पहले ही नहीं आ रही मुल्क में हमारे में। 1-2 घंटे जा रही आ रही है, जो मामूल के मुताबिक बिजली तो है ही नहीं हमारे पाकिस्तान में। किसी भी इलाके में आप चले जाएँ आपको महसूस ही नहीं होगा बिजली है। 1 घंटा आ रहा है, 2 घंटे जा रहा है बिजली, यही है। अगर 2 घंटे और करेंगे तो मुल्क तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो आने वाले काफ़ी कारोबार मुतासिर होंगे लोग। अगर किसी के छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर है उनके घर में यूपीएस वगैरह नहीं है, तो सर वो बच्चे क्या करेंगे? उनका बुरा हाल है, बुरा हाल है। इस वक्त जो हुकूमत चल रही है बुरा हाल है। तकरीबन हर घर में ये कंडीशन चल रही है। आपके हमारे घर की यही जो नॉर्मल बिजली है यही हालात चल रहे हैं। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? हाँ जी ठीक। क्या करते हैं जी? मैं मिठाई का काम मिठाई का काम करते हो? हलवाई हो, मिठाई बना दे? हाँ जी, मिठाई बना की बना दे? जलेबियां बना लवीदियां ने, मिठे पकौड़े, अंदर से कतलम्मा वगैरह। ये ना तुसी जिन्ना अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हो, शुक्र अदा करो कि मिठाई बत्ती ते नहीं बनती। हाँ जी, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उसकी ज़ात दा, ये बड़ा करम है साडे। करम ये है कि बत्ती ते नहीं मिठाई बनती, जे बत्ती ते बनती। लेकिन ये गल है भी सानू असि 203 यूनिट इस वारी आए ने, 203 यूनिट घर दे सड़े ने, ते बिल सानू आया 65,000 रुपया। उन्हें आख्या जी गए वापटा वाले कोल भी, उन्हें आख्या जी ये थानू तारने पैने ने एक बारी। तो हुण किहड़ी वजह तो तारने पैने? उन्होंने पूछना सी भाई साडे इन्ना बिल बनदा बड़े लगे हुए ने, कहंदे नहीं सारे टैक्स लगे हुए ने उत्ते। अच्छा, इन्ने टैक्स ते नहीं ना। वेखो 203 यूनिट ते फर्ज करो 5,000 दी बिजली बन गई, 5,000 दी बिजली ते 5,000 टैक्स बन गया। इन्ना टैक्स 65,000 दे? ये जी 65,000 रुपया उन्हें सानू भेजा। पिछले महीने दा इकट्ठा करके तो नहीं भेजा? नहीं जी, असि हर महीने तारने बिल। किहड़ी जगह? असि शहर जेड़ा वाले रहने वाले हैं। नहीं, ये बिल कित्थे है, किहड़ी जगह ते? ये बिल शहर जेड़ा वाला। जड़ा वाला? हाँ जी, तहसील। बिजली चोरी तो नहीं करते? नहीं, कोई चोरी नहीं करते। गली च नहीं हुंदी? एक साडे को फ्रिज है, 2 पखे ने, इस तो इलावा और काम ही नहीं। एक पंप लगा हुआ पानी वाला। पूरी गली च बिजली नहीं चोरी हुंदी? नहीं, पूरी गली च नहीं होंगी। फिर इन्ना ज्यादा बिल ते बड़ा जुल्म है फिर। हाँ जी, ये बिल है इस बारी मैं तार के आया हूँ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ 2-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਇਹ ਬੱਚਤ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਆਉਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, 2-2 ਘੰਟੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ।
जो आमदन वगैरह है जिमें कमाई हो रही है बत्ती का बिल दे के बचदा की ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। वही करदा लै ਹਾਂਜੀ ਉਹ 30-35 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਟੁੱਕਰ ਖਾਈਏ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਡਬਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ। 17,000 18,000 ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 63,000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹਕੀਕਤਨ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਹਿਸੀਅਤ ਆਵਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੱਟ ਲਵਣ ਸਾਰੀ ਆਰਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ बचती ही नहीं। हाँ वो कह रहे हैं जी खंबे शंबे सारे उखाड़ लिए जाएं, तारें उखाड़ ली जाएं, बंद कर दिया जाए, मुल्क बिजली तभी बच सकती है, ऐसे तो नहीं बच सकती है। और बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है जी। खत्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में प्रोवाइड की जा रही है हुकूमत की जानिब से। यहाँ पे अगर आपका किराए का घर है, उस किराए के घर का किराया कम है लेकिन उस किराए के घर को रोशन करने के लिए बिजली का बिल आपका ज़्यादा आ जाएगा किराए से। ये अलमिया बना हुआ है हमारे मुल्क का। और अभी इसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि एक तो हम यूनिट इनकी मर्जी के कीमत का लें, महंगाई इनकी मर्जी की, भारी भरकम बिल इनकी मर्जी के, और अब लोड शेडिंग भी इन्हीं की मर्जी की। मतलब अगर किसी इंसान के जैसे उन्होंने ये कहा कि बच्चों को लेकर हम सड़कों पर आ जाएं, फिर किसी के छोटे बच्चे हैं बगैर यूपीएस के, बगैर सोलर के, बगैर बैकअप के, एनर्जी बैकअप के अगर वो लोग रह रहे हैं, लोड शेडिंग हो जाती है, उस बच्चे को ऊपर से तो छोटा बच्चा नीचे लेटा हुआ, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था, मैंने एक वीडियो देखी है, उस बच्चे को ऊपर से तो आप हवा दे देंगे, उस बच्चे को नीचे से जो कमर पे पसीना आ रहा था उसकी वजह से बच्चे की सारी कमर जख्मी हुई थी, छोटे से बच्चे की, उसका अस्पतालों का खर्चा, उसका डॉक्टरों का खर्चा, उसका अद्वियात का खर्चा, ये भी ज़ाहिर है इजाफा होगा ना आपके माहाना बर्डन पे। खैर सर ये तो फिर जुलम ही है जो 2 घंटे और मेरी नज़र से तुसी ताड़ी अपनी राय हो सकती, मेरी नज़र से फिर जुलम ही है जी। जुलम है, बहुत ज़्यादा जुलम है जी। अगर इस तो इलावा जो अगर 2 घंटे और लोड शेडिंग होगी, अगे थोड़ी जी हवा आवे तो बंद हो जाती बत्ती साढ़े कोल इलाके च। हवा भी ना है जी। हाँ जी, हवा भी ना होना है। हाँ जी, क्या हाल है हजरत, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करते हैं जी? जी मैं फूलों का काम करता हूँ। फूलों का काम करते हैं जी। अच्छा, फूलों का काम करते हैं माशाल्लाह। मुझे ये बताएं जी बिजली का बिल घर का कितना है? बिजली का बिल जी 30,000 रुपये आया है और 40,000 आमदन है महाना। और आप बताएं कि घर कैसे चलाना है और अपने मामलात कैसे पूरे करने हैं, बच्चों की फ़ीसें कैसे देनी है, ये आप खुद ही हमसे ज़्यादा समझदार तो आप हैं कि आप ही बता दें। खर्चे हों 40,000 और 30,000 बिल दे दें और 10,000 रुपये में मुझे कोई भी हुक्मरान साहब इक़्तिदार में जो अपने ईवानों के अंदर बैठे हैं वो बताएं कि उनके घर का खर्चा अगर 10,000 है तो फिर हम उनके मुताबिक हम 10,000 रुपये में अपना घर चला सकते हैं। अगर उनका खर्चा 10,000 नहीं है तो फिर मेहरबानी करके या तो ये खंबे उतार दें, मुकम्मल तौर पे बिजली बंद कर दें। ये जो सोलर का शोर डाला हुआ इन्होंने, ये सोलर या तो फ्री दे दें, अगर फ्री नहीं दे सकते तो खुदारा फिर ये बिजली वाला वो पुराना लालटेनें जलाएँ, गैस जलाएं या मोमबत्तियाँ जलाएं या चिराग जलाएं। वही ज़माना वापस, कोई ज़माना वापस आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। सर ये देखें, आपने कहा 10,000 में महीना चलाना, 10,000 में मेरे ख्याल से 10 दिन भी नहीं चलते। 500 रुपये के किलो कद्दू हैं जी, 500 रुपये से महंगा ऑयल का पैकेट है जी। सिर्फ कद्दू 1 किलो लें और 1 किलो ऑयल का पैकेट ले लें तो आपका 1000 से ऊपर खर्चा चला जाता है। तो भाई यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि साहब इक़्तिदार जो कि अपने प्रोटोकॉलों के चक्करों में गरीब आवाम का जो पसीना निकाल रहे हैं, गरीब आवाम का जो जनाजा निकाल रहे हैं, या तो फिर मुकम्मल तौर पे इनको मार के कब्रिस्तानों में दफना दें। अगर नहीं दफना सकते तो मेहरबानी जो इनकी गाड़ियों में पेट्रोल डालता है ना प्रोटोकॉल की गाड़ियों में, मेहरबानी करके वो गाड़ियाँ फिर सारी बंद करें। इनको भी जो है ना वो मोटरसाइकिलें दें वज़ीरों मशीरों को, ताकि इनको पता चलेगा गरीब आवाम कैसे गुजारा कर रही हैं। आपकी मेहरबानी है, ये बातों तक महदूद ना रहे। अगर बातों तक महदूद है तो फिर खुदा रहा ये तो तमाशा आए दिन मीडिया भी जाके लगाएगी, आए दिन तमाशा कोई और 4 बंदे इकट्ठे करके वो सोशल मीडिया पे डाल देंगे। हम ये सोशल मीडिया वाली बात नहीं कर रहे, हम ये प्रॉपर साहिब इक़्तिदार में जो बैठे लोग हैं, जो वज़ीर मुशीर हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं या तो खुद मोटरसाइकिलों पे आए आके तेल डलवाएं और 10,000 रुपये में घर का खर्चा चला के, अगर इनके घर का खर्चा 10,000 है तो फिर हमारा बंदा भी 10,000 में गुजारा करे, खा वो मिट्टी पका के खाए। बिल्कुल ऐसी है जी, ये तो बात बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त की है कि बराबरी की सतह पे होना चाहिए। जितने में गुजारा एक आम आदमी कर रहा है, लोअर मिडिल क्लास आदमी कर रहा है, इतने में हमें गुजारा करके दिखा दें, एक आइडियल ज़िंदगी गुजार के दिखा दें कि ये आइडियल ज़िंदगी है, इतने खर्चे में बिल्कुल गुजारी जा सकती है, तो हम भी गुजार लेंगे। अगर नहीं गुजार सकते तो थोड़ी सी तवज्जो हमारी तरफ भी कर लें। यही उनका आसान अल्फाज में उनके कहने का मतलब क्या था वो मैंने आपको बयान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी हजरत? हमारा बिजनेस है बिजली का बिल कितना आया घर का? जो मकूल के मुताबिक अगर पहले भी आता तो उस हिसाब से आ रहा, अभी भी आ रहा। ठीक है। अच्छा,
हाँ जी। कितना मतलब अंदाजन कितना है? पहले भी तकरीबन समझो कोई 10,000 थी, महंगाई ना उनको 12-14,000 हो गया। 12-14,000 हो हाँ जी। ये महंगी बिजली है जी। पहले मेरे ख्याल से 10,000 बड़ी बड़ी मिलों का बिल आता होता था जी, घरों का बिल 2,000-3,000 क्रॉस नहीं करता होता था। अब इस दफ़ा 10,000 से कम किसी का बिल नहीं आया। मुझे आज तक, मैं जब से बिजली के बिलों पे बात कर रहा हूँ, कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो कहे मुझे 10,000 से कम बिजली का बिल है। 10,000 से ऊपर ही सबका है। वजह 200 यूनिट कि 200 यूनिट तो मामूल के मुताबिक चलते ही चलते हैं हर बंदे के। पहले देखो ना, तनख्वाह भी आमदन भी होनी कुछ हूँ आमदन हर बंदे की 50,000 40,000 60,000 है, तो 10,000 रुपया तो मुल्क के हालात नाल जिस तरह हर बंदे को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। देखो ना, देखो जो महंगाई ना जिस तरह हुई है, तो खाली एक बंदे से खाली कहो जाए तो तुसा नहीं, तनख्वाह भी उस हिसाब नाल है। पहले बिल थोड़ा आना सी तो तनख्वाह भी थोड़ियां सी। अच्छा, ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੈਸਕੋ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। देखो गल ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਹਨੇਰ ਨਗਰੀ ਮਚੀ ਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। देखो गल है जिसका एक निज़ाम है ना शुरू तो कुदरत का। देखो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਉਹ ਤਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, तो उन्होंने कोई गौरमेंट ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਇਸ ਦਫਾ ਡਬਲ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਫਾਈਲਰ ਨੌਨ ਫਾਈਲਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਡਬਲ ਨਹੀਂ, ਫੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਮੂਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈक्स है वही है, ਵਧਿਆ नहीं। नहीं डबल सर नहीं, वो डबल एक गवर्नमेंट मुलाजिम का डबल नहीं हुआ, लेकिन जैसे एक फाइलर गवर्नमेंट मुलाजिम का डबल तरफ से भी काटे जाते हैं ना, दोनों तरफ से काटे जाते हैं। अच्छा, मेन चीज़ एक और है। अच्छा, मेन चीज़ एक और भी है। देखिए, मेन सबसे बड़ी चीज़ है करप्शन। बड़े लेवल से लेकर ना छोटे लेवल तक अगर आप इनकी बिजली बंद कर दें, कल कर दें, जितने बड़े अफसर हैं उतनी ज़्यादा करप्शन हो जाएगी। ये जो अभी उन्होंने मीटर लगवाए हैं वो सिम वाले, कि अब करप्शन नहीं हो रही, सब कुछ लगे हैं। इंडस्ट्रियल ओके हो गए हैं सारे के सारे। हाँ, लेकिन वो गलत से याद आया जी आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताते हैं, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता। कल रात का वाक़या है, पुलिस स्टेशन चूंग में लेस्को ने आके उनका मीटर काट दिया जी कि आपका पता नहीं कितनी देर से वाजिब अदा बिल है जो आपने अदा नहीं किया। अब जाहिर है वो भी महकमा था, इस महकमे ने फिर ये कार्रवाई की है कि लेस्को के दफ्तर के बाहर नाका लगा लिया। जो मुलाजिम आ रहा है उसको चेक कर रहे हैं अच्छी तरह से, ऊपर से नीचे तक जो चीज़ मिसिंग है उसको थाने ले जा रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं जो चीज़ मिसिंग है थाने ले जा रहे हैं। यानी महकमाना कार्रवाइयाँ ऐसी होती है ना यार। कोई भी महकमा गुंडा कर दिया ना, आप कहीं भी चले जाएँ। अगर हम लोग, मैं एसडीओ के पास जाता हूँ, उससे मैं कहता हूँ यार ये मेरा काम है, मैं अपना कर रहा हूँ, तो मुझे बिल ज़्यादा है, इसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ा दें, वो करेगा ही नहीं, हो ही नहीं रहा। अगर मैं किसी की सिफारिश करवाता हूँ वो हो रहा है, तो वो उसके लेवल पे बैठा हुआ है, उसे पता अगर मैंने इसकी मना किया उसको, तो वो कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा करेगा। भाई मेरा देखना, अब हम लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं, पढ़ना कहाँ पे था। जब हम तरीम अगर है भी है तो अभी भी हम लोग वो पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं। ऐसे इंडिया है वो, देखें यार, आज से 20 साल पहले हम लोग छोटे थे तो वो कहते थे जी करप्शन कम करो, टैक्स पे करो। उन लोगों ने किया, आज हर जगह पर वो बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ एक मिशन है, पाकिस्तान को गंदा करेंगे। और हमारा मिशन क्या है? जरदारी गंदा है, नवाज शरीफ गंदा है, इमरान खान गंदा है, और काम या इसके अलावा हमारे जहन में कोई बात है? अगर हम लोग 4 बंदे बैठे होंगे मार्केट में तो सिर्फ बात ये होगी, ओ भाई मैं इमरान खान वाला हूँ, ओ भाई तू नवाज शरीफ वाला है, एक दूसरे को गोली मारे। और यार इसके अलावा हमें बताएं कि हम लोग करें क्या? अगर कोई BA MA की जो पढ़े लोग हैं वो रेडियो पे बैठे हुए हैं तो किधर जाए? अभी देखें ना कि बहुत अच्छी सहूलत थी, हर जो भी आती गवर्नमेंट कोई ना कोई सहूलत देती है, लेकिन वो चंद लम्हे तक एक खुशी की लहर आती है, उसके बाद हम लोग फिर सोचते हैं कि भाई यहाँ तो मर जाएं तो यहाँ नींद सो जाएं। अब जैसे इस हुकूमत ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो 14 रुपये फ़ी यूनिट कम करेंगे घरेलू सार्फिन के लिए, 200 से 500 तक जिनके यूनिट्स होंगे इनके लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट कम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज जो बयान आया जी अभी ये रिसेंटली है वफाकी वज़ीर तवानाई का अवैस लगारी साहब का, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग अगर हमारे सारे शहरी बर्दाश्त कर लेंगे
तो ये जो हम सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में दे रहे हैं ये सस्ती हो जाएगी, पता नहीं कितने अरब का जो है ना हमारे ख़जाने के अंदर कमी आ जाएगी। 2 घंटे हो रही है, अगर वो 2 घंटे करते हैं, चलो ये खुशी की बात आपने बताई है कि वो 2 घंटे वाली बात, वरना हमारे जेल में 8 घंटे वाली बात है। तो 2 घंटे जो 8 घंटे बर्दाश्त कर सकता है ना भाई, 2 घंटे उसके लिए कुछ भी नहीं। हाँ, तो उसको चाहिए कि हमें ये खुशी पक्की दे दें कि भाई 2 घंटे होगी, तो हमें भी पता होगा ये 2 घंटे हमने जागना, उसके पास होना है। एक दफ़ा का जिक्र है जी, एक शहरी के पास मैं बात कर रहा था, पिछले साल की बात है, तब भी बिजली के बिलों में आपको अंदाज़ा होगा एक दफ़ा इतने भारी भरकम बिल आए थे कि आवाम की चीखें निकल गई थी। इस दफ़ा दोबारा वही हुआ है, हर गर्मी में तकरीबन अब ये मामूल बन गया है। मैं एक शहरी के पास गया, उसने कहा जी हम लोग फिर यही कह सकते हैं कि इनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि लोड शेडिंग बढ़ा दो, लोड शेडिंग बढ़ाओगे तो फिर हमारे पंखे खुद ही बंद हो जाएंगे। ऐसे तो हमारे बच्चे रोते हैं, पंखा चला देते हैं, हम बंद नहीं कर सकते हैं, तो लोड शेडिंग बढ़ा दो, ज़्यादा लोड शेडिंग करो ताकि हमारे बिल कम हो जाएं जी। अब इस चीज़ पे साथ ही एक और बंदा खड़ा हुआ था सर, उसने आके ये कहा, उसने कहा पहले लोड शेडिंग नहीं हो रही, उसने कहा 8-8 घंटे बिजली बंद रहती है मेरे घर की, लेकिन बिल हमेशा हर महीने पहले से ज़्यादा आ रहा है, और ये भी हकीकत है, आपने खुद भी नोट किया होगा बिल ज़्यादा आ रहा है जी। आप देखिए आप कितने टाइम पे यहाँ पे खड़े हैं, 20 मिनट में आपकी ये हालत होगी, आप ऐसे घर जाएंगे, इसमें बैठ जाएंगे, एक फॉर एग्जांपल। और यार उन लोगों का भी तो सोचना चाहिए जो गर्मी के मारे हैं, सारा दिन धूप में काम करेंगे, और उसके बाद इस बार जो गर्मी बढ़ गई है ना यार, मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये टाइम से अगर फुर्सत मिले तो सर्वे करें ना कि कितनी डेथ हो चुकी हैं, किस वजह से हुई है, गर्मी की वजह से। अब एक सफोकेशन हब, एक से दूसरा बंदा वो हार्ट का पेशेंट है, और जब हार्ट के लिए जहाँ हम लोग अगर किसी सरकारी में जाएंगे ना, प्राइवेट का तो हम लोग खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एक ड्रिप लगा देंगे, बच गया, तेंदे मुकद्दर, नहीं तो घर कहना दुआवां मांग लो, घर तैयारी करो, ने मर जाना। टीका लग गया। हकीकत बात यार, क्या हम लोग किस मुल्क में किस आज़ाद कौम की बात करते हैं? इससे अच्छा तो फिर गुलामी थी ना यार। ओ यार आप किसी भी जब किसी भी अब छोटा सा क्लिप देखते हैं, अगर किसी कंट्री गोरे कोई कंट्री में किसी को कोई मसला होता है, वो सारे डॉक्टर सीनियर खड़े होते हैं जब तक उसकी सांस बहाल ना हो जाए, और ये तब तक उधर खड़े होते हैं इसकी बंद ना हो जाए। यार ये निज़ाम नहीं है हमारे पाकिस्तान का। हम अपने बच्चों को अगर बताएं तो किस शख्सियत के बारे में बताएं? तो वैसे क्या लगता है, मतलब किस तरह से बचा जा सकता है बिल, ये जो भारी भरकम बिल हैं? क्योंकि जो मुझे समझ आई है हुकूमत के पास तो कोई प्लान नहीं है, तो मैं एक अवामी राय ले रहा हूँ कि अवाम के पास भी कोई प्लान है या नहीं। इनकी आमदन उन्होंने बताया 40,000 रुपये, क्या वो सोलर फोर्ड करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर फॉर एग्जांपल वो कर भी ले, चले आपसे ले लिए, मुझसे ले लिए, तो जिसकी छत पे वो रेंट पे रह रहा है वो लगाने देगा। अगर वो लगाने दे भी तो वो कहेगा इसके चार्जेस दो, तो फिर वो सारी ज़िंदगी चार्जेस देता रहेगा, खाएगा कुछ भी नहीं। सोलर से भी सर कुछ हद तक बचत हो सकती है ना, मुकम्मल बचत तो नहीं है। रात को बिजली चलनी है, जिस दिन बादल आ जाने उस दिन बिजली चलनी है, उस दिन सोलर ने प्रोडक्शन ही कोई नहीं करनी। होना चाहिए, अगर बड़े लेवल पे बैठे हैं लोग, उनको ये सोचना चाहिए यार ये बात हकीकत है, चाहे मैं छोटा हो बड़ा हूँ, एक दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, और जिस दिन होंगे वो मत सोचें कि मैंने इतनी ज़कात दी थी, मैंने इतना फंड दिया था, वो ये पूछनी होनी सीरियसली। और ये मेरे ख्याल से तो मेरी एक नाक़िसी राय तो यही है जी कि प्रोडक्शन अपनी ज़ाती खुद की, हमारे मुल्क की इतनी ज़्यादा बिजली की होनी चाहिए कि सस्ती बिजली प्रोवाइड कर सकें। टैक्स पहले भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लोग, जो दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं उनसे तो खैर हुकूमत से निकलवाया भी नहीं जा रहा जी, उनसे निकलवा के दिखाएँ तो फिर माने इस हुकूमत को। खैर अपनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, वो इस किस्म की होनी चाहिए कि वो इनको भी सस्ती पड़े और आगे आवाम को भी सस्ती दे सकें। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद एक शहरी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले बात करते हैं, और सबसे पहले एज़ यूजुअल यही जानते हैं जी इनसे कि बिजली का बिल आया कितना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का करम है। आप सुनाएं। बड़ा शोर है इधर, मेरे जितना ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। अच्छा, इस तरह के शोर तो वाकई बहुत ज़्यादा है। घर का बिजली का बिल कितना आया? बिल हमारे 2 पोर्शन हैं, तो तकरीबन हमारा टोटल आया है 16,000। 16,000 2 पोर्शन? हाँ, एक का मतलब ये हम लोगों ने तो कोशिश की थी कि 200 से अंदर ही रहे यूनिट्स, लेकिन ये है कि एक में जब अप हुई है तो वो उन्होंने बिल जो है ना वो डबल कर दिया। ठीक है। तो ये मसला अभी ये आप जो मुझे बता रहे थे कि मरीम नवाज ने मसला हल किया, वो भला क्या है, आपको पता है उस बारे में मालूमात है थोड़ी? नहीं, हम लोग भी बस न्यूज़ में ही देख रहे हैं कि 14 रुपये सस्ता हो गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो ये बिल हमें बना के बेचते हैं, मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए कोई ये टीचर हायर कर लें, कोई ठीक है टीचर्स हायर कर लें, ताकि हमें पता चले कि ये टैक्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आम बंदे को तो पता ही नहीं होता कि ये टैक्स कौन कौन से डाले हुए हैं। उसमें पता नहीं पेट्रोल का भी डाला हुआ है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। ये पहले कोई इंस्टीट्यूट्स बनाएं जहाँ पे हमें इस तरह की चीज़ों की गाइडलाइन मिले कि भाई ये टैक्स इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, आप लोग हमें बिल पे करें ये, और इसके एवज जो हैं ये हम लोग क्या क्या काम करके देंगे आपको, वो भी हमें बताएं।
ठीक है, हमसे बिल भी ले रहे हैं, टैक्सेस भी ले रहे हैं, लेकिन काम जो है वो टके का नहीं होता। आपके सामने हालात हैं, इस बाज़ार के भी देख लें, सफाई के हालात देख लें, ठीक है, पोल्यूशन का हालात देख लें, लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। किसी हमारे हुक्मरान को किसी को परवाह ही नहीं है। सर आज जी वज़ीर तवानाई हैं, वफाकी वज़ीर तवानाई औरंगज़ेब लगारी साहब, उन्होंने ये कहा है कि अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग हम बर्दाश्त कर लें, अवैस लगारी सॉरी 2 घंटे की लोड शेडिंग अगर हम बर्दाश्त कर लें तो हमारा जो है ना वो बर्डन बिजली के ऊपर बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पता नहीं कितने अरब की बचत हो जाएगी हमारी। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है पूरे खित्ते में, एशिया पूरे में। इंडिया में पाकिस्तानी 17 रुपये का यूनिट है, बांग्लादेश में 13 रुपये का है, जितने भी इर्द गिर्द हमारे ममालिक हैं सब में पाकिस्तानी रुपये 20 रुपये से कम है यूनिट। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे 70 रुपये से भी महंगा है यूनिट। देखिए बात आपकी सारी सही है, लेकिन देखें पाकिस्तानी कौम, हल है आपको लगता है? लोड शेडिंग हल किसी भी चीज़ का नहीं है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के मैक्सिमम लोग कोई मैट्रिक पढ़े हुए हैं, FSC, ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, सादा लोग हैं, ठीक है, उनको नहीं आइडिया कि यार मतलब कि ये क्या क्या तरतीबें लगा रहे हैं। हमें ये नज़र आ रहा है कि भाई जो आप लोग लाइफ जी रहे हो, जो इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स आप ले रहे हो, इतनी बड़े बड़े आपके महल हैं, ठीक है, आपकी इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पता नहीं कितनी करोड़ों अरबों की आपके असासे हैं, आप वो अपने अखराजात कम कर दें, ठीक है। आप क्यों आवाम पे बोझ डाल रहे हैं? 2 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं, आप कोई और मैकेनिज्म बनाएं, कोई और तरीके कार निकालें। और वो ये कर नहीं रहे। वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अपनी मराहत कम करें, वो अपनी मराहत कम नहीं करेंगे, अपने प्रोटोकॉल्स कम करें, वो ये कम नहीं करेंगे, लेकिन आवाम के ऊपर बर्डन डालने के और तरीके सोच लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों परेशान खड़े हैं? बस वैसे ही परेशान तो नहीं खड़े अल्हम्दुलिल्लाह। घर का बिजली का बिल कितना है इस बार 16,000 आया। 16,000 1 मीटर पे? जी 1 मीटर। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं घर में? यही पंखे वगैरह, लाल पंप वगैरह, पानी वाले पंप वगैरह। लोड शेडिंग होती है? जी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत हमारी ये कह रही है जी, आज हमारे वफाकी वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग हमारे अवाम के लिए कर दी जाए और हमारे अवाम बर्दाश्त कर लें तो पता नहीं कितने अरब की कौमी ख़जाने की बचत हो जाएगी बिजली की वजह से, क्योंकि सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में अभी भी तो हालिया हमारा हालात देख रहे हैं कि क्या हालात है। हम पे गरीब बंदा बेचारा पिस के रह गया, उसके कोई हालात नहीं है। बेरोज़गारी मुल्क में इतनी है कि 2 वक्त का खाना ही बंदे को मैसर नहीं हो रहा। लोड शेडिंग से आपको लगता है कि बचत होगी? लोड शेडिंग हल है? नो, लोड शेडिंग हल नहीं है। नहीं होनी चाहिए। लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। एक गरीब बंदा जिसका कारोबार ही बिजली से चल रहा है, तो वो लोड शेडिंग में हो जाएगी तो उसका रोज़गार कहाँ से चलेगा? मतलब ये फ्लॉप, ये भी इनकी तरकीब जो है वो फ्लॉप है। बिल्कुल फ्लॉप है। ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। क्या करते हैं भाई? पढ़ते ही हैं इधर। जी। क्या पढ़ रहे हैं? ICS की तैयारी कर रहे हैं, पार्ट 1 की। जी। मुझे ये बताएं, घर का बिजली का बिल कितना है? किधर से हैं आप? लाहौर से तो नहीं है? नहीं, हम उकाड़ा से हैं। उकाड़ा का उकाड़ा किस जगह? गांव है हमारा चूचक, उधर से हैं। चूचक से? जी। घर का बिजली का बिल कितना है? 40,000 रुपया। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? 2 पंप हैं, 1 फ्रिज है और 3 पंखे हैं। AC वगैरह नहीं है? नहीं, AC नहीं। फिर भी 40,000 रुपये? जी। और वैसे यूनिट कितने इस्तेमाल हुए हैं ये पता लगा था? यूनिट तकरीबन 96 यूनिट से। जी। बस 96? जी, अकेले 96। फिर इतना बिल कैसे? बस देख लें फिर। सिर्फ 96 यूनिट्स पे तो इतना बिल हो ही नहीं सकता। जी 96 यूनिट पे इतना आया बिल। गए नहीं SDO एक्शन के पास? नहीं, हमने नहीं कोई, उन्होंने कहा भाई बस ये तारना है, आपने तारना है। अच्छा, ये आज तक आप लोगों को 8-10 लोग ऐसे मिले होंगे, ये अभी भाई भी एक और है, उनमें इजाफा हो गया जी, जिन लोगों के यूनिट्स जो हैं उनके मुताबिक अगर उनका बिल देखें तो उनका बिल 10,000 क्या 5,000 भी नहीं बनता होगा जी, लेकिन उनको 40-40, 50-50 हज़ार बिजली के बिल आए हुए हैं। और उसकी वजह ये है जी कि हुकूमत की जानिब से बस दे दिए गए हैं बिल, उनको थमा दिए गए हैं और जो है उनका हल ये बताया जा रहा है कि बिल आपने अदा करना ही करना है। और इस तरह से इतनी महंगी जो है रकम, इतनी ज़्यादा रकम आवाम से हम ले रहे हैं बिजली के बिलों की मद में, और उसके फिर हम उस पर कहें कि बिजली की बचत के लिए लोड शेडिंग करनी है। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत के पास क्या तरकीब है। मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो एनिल है। खैर, अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं मज़ीद आपको हाल है वाल अवाम का बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मज़ीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है जी? ठीक है आप? करम अल्लाह, सेहत भी ठीक है? क्या करते हैं? बस इधर ये थोड़ा सा फ्लावर का काम करते हैं, डेकोरेशन का। घर किधर है?
ये इधर पास ही है थोड़ा सा। लाहौर में ही रहती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली का बिल कितना है? माशाल्लाह है 60,000 है। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? पंखा है, तो उसके बाद फ्रीज है एक, तो लाइटें चलती हैं। एसी नहीं है? एसी नहीं है। फिर भी 60,000 एक महीने का? एक महीने का क्या यूनिट कितने इस्तेमाल हुए हैं? ये नहीं गौर किया ऐसे। मेरा जी कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? मैं मोबाइलों का ही काम करता हूँ। मोबाइल का काम? जी जी। घर का बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल यही 25-30। मेरे ख्याल में हमारे घर में कुछ भी ऐसा नहीं है। फ्रीज़र है वो यूज़ करने के लिए तकरीबन कोई 15-20 मिनट आधा घंटा चलती है, बंद कर देते हैं। बिजली का कोई भी हैवी मशीनरी नहीं है? कुछ भी नहीं है। मोटर एसी वगैरह सिर्फ 2 पंखे लगे हुए हैं या लाइटें हैं। और बिल कितना है? बिल आया 25 है, एक मरतबा आया 35। वो कम करवाया, उनके पास गए हैं 35,000। बिल आंदा है जिਵੇਂ ਲੱਕੜੀ 'ਚ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਠੁਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁਕਦਾ ਆ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਦੇ। अच्छा, ये हंजरवाल पिंड? नहीं न्याज बेग गाँव। बिजली चोरी है इधर? अंदर वाली साइड से वादू। अच्छा, इसी वजह से बिल ज़्यादा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। नहीं तुसी नहीं करते सर, बिल्कुल नहीं करते ना। मैं किसी ते इल्जाम लगा रहा हो सकता पिछले भी ना करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲੌਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। नहीं यार ज्यादती है ना। है ज्यादती? उन्होंने पकड़न जाके है ज्यादती, पर इस ज्यादती 'ਚ ਨਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਸਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਉਧਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਉਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 60,000 ਜਾਂ 70,000 ਮੈਂ ਕਮਾਨਾ, ਉਹ 40,000 ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ बीवी 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? 6 ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ, 3 ਸਕੂਲ। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा भाईजान, क्या काम करते हैं? मोबाइल का काम है जी। घर का बिजली का बिल कितना है? मेरा ख्याल है 3, ये जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं 25 प्लस या 25 से ऊपर ही है। अच्छा, और इस्तेमाल क्या क्या करते हैं? इस्तेमाल पहले तो मैं एसी भी करता था, ये 2-2.5 साल पहले, और तब मेरा बिल आ रहा था 10-12 हज़ार रुपये। इस टाइम एसी भी बंद है। ठीक है, एक घर में 5 लोग होंगे तो क्या इस्तेमाल होगा? एक इस्त्री जो कपड़े इस्त्री करते हैं, मजबूरी है ना, वरना वो भी ना करें। एक मोटर है, मर्सिबल मोटर छोटी, एक फ्रिज है, और एक रूम में सोते एक पंखा चलता है। रात को लाइट बंद होती है, दिन को एक आध लाइट चलती है। अब बात ये है कि ये इनकी पॉलिसियाँ हमें समझ नहीं आती। अब आप बात करते हैं बिजली चोरी की। जो गरीब आवाम है वो कितने % चोरी करती होगी? 10%। आप मुझे ये बताएं, जो अशरफिया है हमारे मुल्क की, MNA MP हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जज हैं, ठीक है, जो जर्नैल हैं, आप मुझे ये बताएं कि उनके घर में कितना इस्तेमाल होता है और उनको बिजली फ्री है या नहीं है? आपने ये बात की है, आपने ये बात 100% सही कह रहे हैं। आपने ये बात की है जी, आप लोगों के यहाँ बिजली चोरी होती है, ठीक है, उसका आप लोगों पे भाई मैं एक 200 यूनिट यूज़ करता हूँ, मैं 200 चोरी कर लूँगा ना, कितना बर्डन आ जाएगा? बहुत ज़्यादा कर लेंगे, 300-400 कर लेंगे। आप एक काम कर लेना, अशरफिया की बिजली जो फ्री है ना वो बंद कर दें। हम जैसे गरीब बंदों को बिजली वैसे ही फ्री मिलनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आप 2012-13 में चले जाएं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जो प्लांट लगे हैं ऑयल पे, जो बंद पड़े हैं, उनकी पेमेंट जो जा रही है, सर ये वो बोझ है। सर आपको पता है, ये बात मुझे भी पता है जो आप कर रहे हैं ना, लेकिन मुझे ये 3 महीने से बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। 3 महीने से आवाम बेचारी की चीखें निकल रही हैं आवाम की। 3 महीने में पहला बंदा मुझे मिला है जिसने ये बात बताई है, और मुझे खुशी हुई है कि आपको इस चीज का इल्म है। अंदाजा होगा इस बात का को प्लांट है का, बंद प्लाटों का अरबों से, हजारों अरब, 1 अरब 2 अरब 4 पेमेंट नहीं किसको जा रही है? ये जो हमारे ऊपर जो बैठे हैं ना, जो हमारे फायदे की बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम इतना रिलीफ दे, भाई बात ये है कि 20 रुपए चीज बढ़ा के 5 रुपए रिलीफ दे दो। बात उधर की उधर ही आ गई। ठीक है, आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, नहीं तो एक छोटी सी मिसाल है मैं दूं। बात पता क्या, किसी को राया थी ना। अच्छा एक मिनट, एक हम छोटा सा वक्फे का टाइम है, वक्फे के बाद आपकी मिसाल सुनेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मिसाल बहुत इंपॉर्टेंट है जी इनकी, वो मिसाल आपको सुनाते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्फे से पहले एक मिसाल देने लगे थे। उनकी मिसाल दोबारा सुनते हैं जी, आपको भी सुनाते हैं जी। सर, बात ये है कि बादशाह दौर की कोई राया थी ना, तो उस वक्त रोटी 1 रुपये या 2 रुपये थी। वो तंदूर वाला बादशाह सलामत के पास गया जी, मैं रोटी ना के रेट बढ़ाना चाह रहा हूँ, 5 रुपये की करना चाह रहा हूँ। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरा गुजारा नहीं होता। उसने कहा आपने करना है 15 रुपये। उसने कहा बादशाह सलामत अवाम तो शोर करेगी। उसने कहा वो मेरा मसला है, आप 15 रुपये करें। ठीक है जी, उसने 15 रुपये कर दी। ठीक है, अवाम बिलबिला उठी, वो बादशाह सलामत के पास चली गई और उसने कहा मेरे हुकूमत में इतने जुल्म, बुलाया जाए तंदूर वाले को। कितने की है तुमने? 15 रुपये की। उसने कहा खबरदार, ऐसी की तैसी, आज से रोटी 10 रुपये की होगी। बल्ले भी बल्ले, वो अवाम खुश हो गई। बादशाह सलामत की बल्ले बल्ले हो गई। अवाम को समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। तंदूर वाले ने भी डबल कमाई कर ली, बादशाह सलामत की भी बल्ले बल्ले। अवाम पे हमारी हाल वो हो गया कि 200 यूनिट आप यूज़ करें तो इतना बिल है, 201 यूनिट करें तो इतना है, साथ डबल ट्रबल। क्या भाई, जो 1 यूनिट है वो अमेरिका से चल के आ रहा है। हमारी तो पॉलिसी गलत है। गैर मुल्कों में होता है कि आप ज़्यादा यूज़ करें, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उसके अखराजात कम होंगे। हमारे हैं कि आप थोड़ी यूज़ करें, ठीक है, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बिल। भाई हमारी मुर्दा कौम है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं कहता हूँ हुक्मरानों को आराम से खाएं, हम कोई भागे नहीं जा रहे, हम मुर्दा कौम है आपके पास, हम सोए हुए कौम है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये तनकीद इनकी 100% बिल्कुल दुरुस्त है जी कि हम सोए हुए कौम है, आप आराम से हमारे पे जुल्म करें, हम ये जुल्म बर्दाश्त करने के आदी हैं। हम वही कौम है जी जिनको पुल पार करने के लिए जूते मारने वालों की तादाद बढ़ाने का कहा गया था कि तादाद बढ़ा दें, हमारा टाइम ना जाया हो, जूते बेशक मारते रहे। एक और शहरी मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो जो ऊपर फेंकते हैं घूमते हुए, बच्चों की लाइटें मैं ये बेचता हूँ शाम को। इसको कहते क्या? इसको राकड़ चैनल लाइट बोलते हैं। अच्छा, आप ये बेचते हैं जी? अच्छा, दिन को मैं मजदूरी करता हूँ, शाम को ये लाइटें बेचता हूँ। 4 बच्चे हैं मेरे। मजदूरी यानी मिस्त्री के साथ? ठीक है, शाम को ये बेचता हूँ, 10-11 बजे तक ये बेचता हूँ। सुबह 7 बजे काम पे निकलता हूँ, रात को 10-11 बजे 12 बजे मैं जाता हूँ। 4 बच्चे हैं और बिजली का बिल, एक पंखा चलता है और एक बल्ब है। बिजली का बिल आया मेरे को 12,000 रुपये। 12,000 रुपये बिल आया और मैं कैसे पूरा करूँ बताओ मेरे को। मोबाइल मैंने बेच दिया, पिछली दफ़ा मोबाइल बेच दिया, अब ऐसी कुछ चीज़ नहीं जो बेचूँ। मैं ना अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ। हज़रत आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है। मोहम्मद फैज़ साहब, मैं अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि हलाल कमाने वाले के लिए ये दौर बहुत मुश्किल है। यकीन हलाल कमाने में अब ऐसा टाइम आ गया है भी, यानी कि लाइटें नहीं बेचना, दिल करता भी मांग के भी गुजारा नहीं होता इंसान से, मांगने पे मजबूर हो जाता है इंसान। अब क्या करे बंदा, चोरी करे, डकैती करे या मांगने पे हो जाए, क्या करूँ मैं बताओ। यूनिट कितने इस्तेमाल होते हैं जी? यूनिट देख लो, एक पंखा है, 3 बल्ब चलते हैं। इससे कितने यूनिट? 40-50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे या 100 हो जाएंगे। नहीं 200 नहीं करो उसका, तो फिर भी 12,000 रुपये बिल आया मेरे को। और बीवी बच्चे कितने हैं जी? मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बीवी है। एक ही घर में रहते हैं? एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरा है मेरा। अब बताओ मैं क्या करूं, बताओ। ये सिर्फ एक शहरी ऐसे नहीं है, इस तरह के अगर आप ढूंढेंगे तो इस 2.5 करोड़ की आबादी वाले लाहौर में आपको तकरीबन 1 करोड़ लोग ऐसे मिलेंगे जो इसी तरह से मुतासिर होते हैं जी। इस तरह से मुतासिर होने से मुराद ये है कि उनकी माहाना आमदन अगर आप कैलकुलेट कर लें तो जितनी जनरेट होती होगी वो माहाना आने वाले बिलों से बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। एक मिसाल दे रहे हैं, ये भाई बहुत ज़्यादा अगर महीने का कमा लेते होंगे तो 30,000 कमा लेते होंगे। 30,000 आमदन हो जाती है? इतनी तो होती है तकरीबन। 30,000 कमा लेते होंगे, उसमें से 12,000 आपने दे दिया बिजली का बिल। 12,000 बिजली का बिल दे दिया जी, 12,000 आप पहले ही साइड पे कर दें। उसके बाद घर में गैस होगी या गैस इस्तेमाल होती होगी, उसका बिल भी साइड पे कर दें। पानी का बिल आता होगा, वासा के अगर अंडर है जी तो पानी का बिल भी आप साइड पे कर दें। ये सारे अखराजात निकाल देने के बाद पीछे 20,000 आप निकाल दें, पीछे 10,000 बच गया जी। अब उस 10,000 में उनको करना क्या है? उस 10,000 में सबसे पहले तो उनको रोज़ाना जो वो अड्डे पे आते जाते हैं, जिस तरह से भी यहाँ पे आते हैं, जो भी सवारी रखी हुई है, मोटरसाइकिल या गाड़ी या जो भी चीज़ है उनके पास, साइकिल या मोटरसाइकिल, उसका उसके ऊपर भी खर्चा होता होगा। फ़र्ज़ कर लें वो मोटरसाइकिल है तो उसके अंदर 300 रुपये, तकरीबन 300 रुपये लीटर उन्होंने पेट्रोल डलवाना है। और अगर रोज़ाना का 2 लीटर पेट्रोल भी लगता है तो रोज़ाना के 600 रुपये ही अलग कर दें। 500 रुपये किलो कद्दू मिल रहे हैं, 500 से ज़्यादा महंगा ऑयल का पैकेट है, घी का पैकेट है जी। 1,000 रुपया रोज़ाना का अगर आप बेसिक खाना भी बनाएं तो 1,000 रुपया रोज़ाना का आप खाने का अलग कर दें जी। 30,000 ये बन गया महीने का, 30,000 से ज़्यादा जी।
ये बन गया। उसके बाद छोटे बच्चे हैं, अगर ज़्यादा छोटे हैं तो उनके पैम्पर और दूध के अखराजात, और ये तालीम के बच्चों के अखराजात भी इसके अंदर ऐड कर दें। तालीम के अखराजात ऐड करने के बाद अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग मौजूद हैं तो उन बुज़ुर्गों की अद्वियात भी आती होंगी जी, उनकी अद्वियात का खर्चा भी डाल दें, उनके अस्पतालों का खर्चा भी डाल दें। ये तमाम अखराजात ऐड कर देने के बाद एक लोअर मिडिल क्लास बंदा, एक लेमैन बंदा 1 लाख को टच करता है। 30,000 आमदन वाला बंदा 1 लाख महाना अपने अखराजात मैनेज करके चला रहा है, जो उसके ऊपर 70,000 कर्जा चढ़ा है, वो कर्जा भी उसने अदा करना है। तो वो कर्जे को अगर अंदर ऐड कर दें तो अगले महीने 1 लाख के साथ ये 70,000 कर्जा भी ऐड करें, और अगले महीने जो 1,70,000 बनेगा ये उसने कैसे उतारना है। इन द एंड फिर वो लोग जो जिनके लिए हलाल कमाने वाले हालात मुश्किल हुए हैं, ये दौर मुश्किल हुआ है, उनको रोज़ाना की मौत की निस्बत एक दफ़ा की मौत ज़्यादा आसान लगती है, और फिर वो कोई ऐसा स्टेप लेते हैं कि वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। और अल्टीमेटली फिर उनकी जान की बाजी जब वो हारते हैं तो मेरी नज़र में और मुझ समेत जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस शहर के तमाम लोगों की नज़र में वो हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला कत्ल होता है, वो खुदकुशी नहीं होती है। जितने लोग हुकूमत के हालात से तंग आके खुदकुशी करेंगे वो हुकूमत की तरफ से कत्ल है मेरी नज़र में जी, वो खुदकुशी नहीं है। खैर, हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।